ओम शांति, नमस्कार। प्यारे साथियों, हम सब सुन रहे हैं दादी जी के साथ के अनुभव और अपनी आदरणीय सुदेश दीदी जी से सुन रहे हैं। इस कड़ी में हम आपका फिर से स्वागत करते हैं। हमारे बीच में दीदी जी उपस्थित हैं। दीदी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आपने बहुत अच्छी पिछली कड़ी में बहुत अच्छी चीज़ें सुनाई और इस बार हम आपसे और आगे सुनते हैं। जिस समय हम गए, जो विदेश सेवा की बात सुना रही हूँ, उस समय 70s में विदेश सेवा की विस्तार में न केवल सिर्फ बहनों पर, जब ये बहनों सेवा पर गई या बहनें कुमारियाँ निकली, परंतु दादी जी ने भाइयों को भी उतनी ही पालना दी है। जी। कुमारों को भी उतनी ही पालना दी है जितनी बहनों को पालना दी है। जितना बहनों पर ध्यान रहा उतना भाइयों पर भी ध्यान रहा, क्योंकि भवन खुले तो भाइयों के भवन थे ना। बिल्कुल। तो भाइयों के भवन में ट्रेनिंग होती थी भाइयों की, बहनों के फिर भवन बने तो बहनों की ट्रेनिंग भवनों में होती थी, क्योंकि वो फिर भवन में आकर के रहती थी। जी। पहले सेंटर पर रहते थे, जब भवन बनना शुरू हो गए तो कुमारियाँ सेंटर पर आकर के नहीं रहती थी, फिर वो भवन में रहती थी, तो सेवा भी बढ़ती चली गई, तो उनको डिपार्टमेंट मिलते चले गए सेंटर को संभालने के। फिर जिस समय भाइयों का जो विशेष था, जिस समय हम गए उस समय हिप्पी पीरियड था। अच्छा। और वो अपने घर से दूर हो जाते थे, यानी जानबूझ के ही दूर जाते थे। पत्र भी व्यवहार भी बहुतों का नहीं होता था और जॉब भी नहीं करते थे। अच्छा। और रहते भी समझो कहाँ, जहाँ पर भी जगह मिली वहाँ रह गए। तो हम पूछते थे तुम चलाते कैसे हो? कहा कि हम 6 महीना 8 महीना के लिए जॉब छोड़ करके आए हैं, हमारे पास पैसा हमारे बैंक में है, हम अपने शरीर निर्वाह तो हमारे पास है ही है, और जब फिर 8 महीने के बाद जाके जॉब ले लेंगे। उस समय जॉब की कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। तो दादी जी ने फिर उनको 3 बातें पक्की कराई। पहली बात तो ये कि आप जॉब ज़रूर ढूंढो, चाहे पार्ट टाइम जॉब लो, 3 दिन करो 3 दिन नहीं करो, या 3 घंटा जॉब करो 2 घंटा नहीं करो, 2 घंटा दिन में करो पार्ट टाइम जॉब, और उसमें आपको जो भी पैसा होगा उसमें फिर आप अच्छी तरह से रह सकेंगे। बिल्कुल। अभी तो टूटे फूटे मकान में रहे, 4 कट्ठे रहे, क्लीन हुआ कि नहीं हुआ, खाना ठीक बनाया कि नहीं बनाया। तो एक तो जॉब लो और अपना स्थान लो, ताकि आप अपना वातावरण बना सको। जी। जॉब लिया तो किराए पर मकान लेना होगा। जी। मकान है तो जो पैसा मिला वो किराए के मकान में बेशक जावे। बिल्कुल। फिर वो अपना जो कमरा बनाया उसमें एक कॉर्नर बाबा का रूम बनाना है। कॉर्नर ही सही। हाँ, कॉर्नर ही सही। और अगर दो कमरे का मिलता है, इतना पे कर सकते हो, तो एक कमरा बाबा का, एक कमरा आपका, ताकि वहाँ पर फिर योग के लिए बाकी भाई बहन आकर के इकट्ठा मिलके योग करो। अच्छा, और बाबा का भोग लगाने का भी स्थान, अपना खाना भी बनाना है खुद ही, तो खाना बनाने का भी सीखा। भोजन बना के भोग भी लगाना है, योग भी लगाना है। तो एक कॉर्नर बाबा का कॉर्नर जरूर। तो अपने मकान के अपने वातावरण में रहो, जॉब लो, और तीसरी बात अपने संबंधियों से अपना संबंध जरूर रखो। क्यों? कि उनको नहीं तो चिंता होगी कि हमारे बच्चे कहाँ गए, क्या हुआ। तो पत्र इस व्यवहार जरूर करो। और इससे क्या हुआ कि उनको स्वच्छ सफाई, घर के कमरे की, भाइयों को वैसे ये थोड़ा कम होता है ध्यान सबके अंदर पास ये कला नहीं होती कि कमरे को साफ रखना है। अब ये बाबा का कमरा है तो बिल्कुल साफ रखना है, कोई उसमें और चीज़ें रखनी ही नहीं है, साफ स्वच्छ रखना है। कारपेट को रोज़ जो है हफ्ते में एक बारी तो वहाँ का सिस्टम है, वैसे भी क्लीन करते हैं कारपेट को, परंतु रोज़ भी जो है एरिया डस्ट आउट तो होना ही, करना ही चाहिए, क्लीन करना चाहिए। जो ठंडी कंट्रीज़ हैं वहाँ कारपेट होता है, जहाँ गर्म कंट्रीज़ है वहाँ कारपेट की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसलिए कारपेट में हुआ भी ज़रूर करना है। तो इससे क्या हुआ कि मकान मालिक को, जिनके पास किराया मकान मिलना इतना सहज हो गया। एक भाई थे,
उनके पास स्वच्छता का संस्कार नेचुरल तो था ही। तो अपने कमरे को बहुत अच्छा रखते थे, रात को देर से नहीं सोते थे, रेडियो में सॉन्ग ज़्यादा नहीं, उनको सुनते ही नहीं थे। तो मकान मालिक को ये तो बड़ा अच्छा लगा कि ये लड़का कमरा इतना साफ रखता है, रात को देर से नहीं आता है, बड़े बड़े लाउड स्पीकर से बहुत सॉन्ग ऐसे भी नहीं बजते हैं। तो उसने कहा कि जब मेरा दूसरा कमरा खाली होवे ना तो तुम किसी अपने इंस्टीट्यूशन के लड़के को ही बताना, तो मैं अपना कमरा दूंगा। क्या ऐसे करते करते मकान मालिक ने 2-3 कमरे वहाँ दे दिए भाइयों को। फिर वो जो सिस्टम था कि अपने पेरेंट्स को पत्र ज़रूर लिखो, तो एक भाई ने 3 साल से पेरेंट्स को पत्र नहीं लिखा था। उन्हें पत्र लिखा तो उनको तो माँ बाप को तो पता चला कि बेटा जिंदा है। वो मिलने आए तो देखा बच्चे ये इकट्ठे रह रहे हैं। तो उन्होंने कहा तुम किराए पर क्यों रहो। उन्होंने अपना एक मकान लेकर के, जैसे बच्ची को दहेज में दिया जाता है, बेटे को दिया। फिर वो भवन ऑफिशियली बन गया, आज तक भी वो भवन है, उसका नाम शांति भवन रखा था। तो ऐसा समझो, तो ऐसे पांडव भवन बढ़ते चले गए। और फिर जो उनको ट्रेनिंग मिली तो वो जहाँ जहाँ जिस कंट्री में थे, जब अपने पेरेंट्स जिस स्थान से आए थे वहाँ फिर गए तो उनके माँ बाप ने देखा कि तो इनका तो जीवन ही बदल गया। क्या बात है। तो किसी का पेरेंट्स पॉलिटिशियन है, तो किसी का पेरेंट्स डॉक्टर है, तो किसी का पेरेंट्स जो है कुछ और बिजनेस में है। तो आप देखेंगे ये सभी कैन, चार्ले, माइकल, साइकिल, ये बड़े जो पुराने भाई बहन हैं, ये तो कंट्री क्या कॉन्टिनेंट संभालते हैं। कहाँ से मिली ट्रेनिंग? लंदन से ही ट्रेनिंग मिली। ये सब पहले लंदन में ही लेकर के गए? सब लंदन में निकले। अच्छा। तो फिर उस लंदन से ही फिर सब जगह मिले ना। और आज कितने बड़े बड़े पिलर्स वो बन गए हैं, संभालते वही। इसलिए भाई भी बहुत करके तो कई स्थानों पर तो भाई हैं, कोलंबिया में भी भाई हैं, तो अमेरिका में भी कई स्थानों पर भाई हैं, तो ऑस्ट्रेलिया में तो भाई ही हैं, फ्रांस में भाई हैं, इटली, बाकी यूरोप में कई स्थानों पर बहनें, कई स्थानों पर भाई हैं। दीदी ये बहुत अच्छी बात हुई कि दादी ने कैसे युक्ति से पूरा कल्चर ही बदल दिया, विदेशियों को किस तरह से ऐसा मोड़ दिया कि ना केवल उनका जीवन बदला, उनके परिवार वालों को भी हुआ और सेवाओं में भी बड़ा फ़ायदा हुआ। तो ये बहुत अच्छी बात रही कि ये कह देना कि जैसे कोई हिप्पी कल्चर चल रहा था और उसमें हैप्पी कल्चर डाल दिया दादी ने और सबका जीवन परिवर्तन कर दिया, तो अपने में एक बड़ा बहुत बड़ी चीज़, बहुत बड़ी उपलब्धि थी, बहुत बड़ा अचीवमेंट था कि उनको जॉब कहना कि जॉब करें, जॉब के लिए मकान लेंगे, स्थान लेंगे, जहाँ रहेंगे वो साफ़ सुथरा रखेंगे, वहाँ पर ज़्यादा आवाज़ भी नहीं करेंगे, घर वालों से कनेक्शन रखेंगे। सोचिए कि माँ बाप जो बच्चों से बहुत दिनों के दूर हो जाए कि पता नहीं लगे कि वो कहाँ गया, अगर वो पत्र भी लिखने लगे, मिलने भी लगे, तो उनके जीवन में तो एक खुशहाली हो ही जाएगी। और क्या है कि उन्होंने खाना पीना बनाना भी सीखा ना। ये भी है। तो खुद ही बनाते थे और अभी तो सेंटर पर भोग भी बनाते हैं। तो इतना अच्छा बनाते हैं। स्विट्जरलैंड का भाई क्या मतलब बहुत स्थानों के भाई ऐसे हैं जिनको खाना तो क्या सब प्रकार की टोली बनानी आती है, क्योंकि हर हफ्ता भोग बनाना है तो कुछ ना कुछ, हर बारी तो केक नहीं बनाएंगे। खाना बहुत अच्छा बनाते हैं, क्लासेस बहुत अच्छी कराते हैं, पब्लिक प्रोग्राम बहुत अच्छे करते हैं, बहनों से भी ज्यादा। क्या बात है दीदी, ये भाइयों को कोई कम कितना बड़ा बदलाव लाया दादी ने कि विदेशों में कहाँ भोजन खुद बनाना, ये तो कोई सोच भी नहीं सकता है। होटलों में जाके लोग खाते हैं और कैसे जीते हैं, कैसे रहते हैं, लेकिन सबके जीवन परिवर्तन किया। ब्रह्मा भोजन रखते हैं बहुत अच्छी तरह से। कहने का मतलब है कि ये ठीक। दीदी हमने शुरू में जब मैंने देखा कि जगदीश भाई समर्पित हुए यज्ञ में, तो पांडवों की शुरुआत होगी समर्पण होने की, और लगता था कि यहाँ तो बहनें ही समर्पित होंगी, भाइयों का नहीं होगा। लेकिन दादी ने जो मधुबन में बाबा ने सिस्टम शुरू किया, जो दादियों ने भाइयों को आगे किया, भाइयों ने दादियों को और दीदियों को आगे किया, और दीदियों ने दादियों ने भाइयों को आगे किया। और विदेशों में भी यही रहा कि विदेशों में सेंटर संभालने के लिए बहनें कहाँ कहाँ जाएंगी, इसलिए भाई जो है जॉब भी करें और बाबा का कमरा भी बनाएं, भोग भी बनाएं, सब कुछ करें भी, सेवा भी करें और सेंटर भी संभालें। तो एक बहुत बड़ी चीज़
और अभी तो ट्रेनिंग देने वाले भी भाई बहन भाई हैं, सब जगह की ट्रेनिंग जी, वही जी, देते जी, हैं इस प्रकार से। तो ये प्रैक्टिकल में जीवन की के अंदर कितना उत्साह उमंग रहे हर एक के अंदर, उनके पेरेंट्स का भी कल्याण और अपना भी कल्याण, अपने जीवन को पुरानी आदतें सब मिट जावें, ये बहुत अच्छी प्रेरणा की बात। जी दीदी। दीदी साथ में आपने दादी को नज़दीक से देखा, इतना दिन तक साथ में रहे, सेवाएं देखी। विदेशों की सेवा में और भारत की सेवा में मूलभूत क्या ऐसी बात थी कि जो विदेशों में इतनी अच्छी सेवाएं बढ़ी, फैली? तो कौन से सिद्धांत, मोटोज, प्रिंसिपल्स कौन से अप्लाई किए कि विदेशियों को भारतीय कल्चर इतना कि विदेशी कहते हैं कि हम तो ओरिजिनल में भारतवासी हैं, ऐसा बोलते हैं। और सबको ये भी मैंने क्लास में देखा कि दादी पूछ रही है कि किसी ने बाबा का साक्षात्कार किया है ज्ञान में आने से पहले, या दादियों को देखा है, मम्मा को देखा है, तो बहुत सारे लोग हाथ भी उठाते रहे हैं कि हमने देखा है। तो क्या है कि ये भी बाबा की कमाल थी जी। विदेश सेवा, अव्यक्त बाबा की पालना अथवा अव्यक्त बाबा की टचिंग विदेश सेवा में बहुत रही। जब हम गए तो हमारे पास, मेरा पर्सनल बुद्धि में ये था कि वो तो सिर्फ योग सीखेंगे, उनको योग सिखाना है जी। परंतु जब हम योग की बातें करते थे तो फिर ज्ञान तो सुनाना ही है। बिना आत्मा का ज्ञान सुनाए, बिना परमात्मा के ज्ञान सिखाए, तो समझ में आ गया कि उन लोगों को हठ योग नहीं है, ये राज योग है, तो उसके लिए बेसिक नॉलेज चाहिए। तो जब इस प्रकार का क्लासेस कराते थे अथवा कोर्स कराते थे तो मेरी धारणा एकदम उनके प्रति चेंज हो गई कि ये तो ज्ञान की गहराई को और भी बहुत अच्छी तरह से, क्वेश्चन भी उसी तरह से बहुत अच्छे पूछते थे। भारत वाली फिलॉसफी उनको नहीं पता थी, परंतु ये आत्मा परमात्मा का ज्ञान, सृष्टि चक्र का ज्ञान, कर्मों की फिलॉसफी को समझ करके परमात्मा से हमको अपने श्रेष्ठ कर्म करने की शक्ति कैसे लेनी चाहिए, तो ज्ञान की गहराई में भी जाना शुरू किया। परंतु योग का इंटरेस्ट होने के कारण योग भी तो जरूर, हमेशा नियम से योग तो चलता ही था, अमृत वेला कभी मिस नहीं हुआ। उनकी अपनी धारणा विदेशियों की, अमृत वेले का इंटरेस्ट भी बहुत अच्छा था क्योंकि हम लोग नियम से योग करते थे। यहाँ तक कि हम ग्रुप लेके आते थे, उस समय तो ट्रेन में लेके आते थे ना, 20 का ग्रुप, 25 का ग्रुप, 15 का ग्रुप, जैसा जिस प्रकार का। शुरू में तो छोटे ही ग्रुप होते थे, बड़ा ग्रुप तो अभी बहुत बड़े आने लगे, परंतु उस समय ट्रेन में हम आते थे, अभी प्लेन से आने लगे। तो ट्रेन में जब हम दिल्ली से आते थे तो अमृत वेला सवेरे प्लेन मेल ट्रेन से ही आना होता था। तो अमृत वेला 4 बजे हमको जयपुर के बाद कहाँ रास्ते में ऐसे पड़ता था, मिलता था। तो सब लोग अमृत वेला करते थे, मुरली हम अमृत वहीं ट्रेन में सुनाते थे। ये एक नियम था, अमृत वेला मिस नहीं करना है, चाहे ट्रेन में है चाहे प्लेन में है। क्या बात है। और मुरली नहीं मिस करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो हम तो कई बारी 3 बारी मुरली सुनाई होगी क्योंकि सब एक कंपार्टमेंट में बैठ नहीं सकते। तो एक कंपार्टमेंट में मुरली सुनाई, दूसरे कंपार्टमेंट में। योग में भी फिर ऐसा ही होता था, परंतु योग अमृत वेला हर एक अपना अपना कर लेते थे, जहाँ हम बैठे हैं वहाँ ठीक है, नहीं तो अपने अपने स्थान पर अमृत वेला। फिर मुरली जैसे समझ कराते थे जाके। मुरली में तो कई लोग आ जाते थे एक ही जगह पर इकट्ठे, बैठने की जगह हो गई तो ज़्यादा। बाबा उनको फिर योग में एक्सपीरियंस बहुत अच्छे होते थे, और वैसे भी उन्होंने ब्रह्मा बाबा को देखा, कईयों को ऐसा ही लगा जैसे बाबा आए, किसी ने बाबा से बात की ऐसा उनको लगा था। और कभी कभी ऐसा भी महसूस होता था जब दादी के साथ उनका संबंध बढ़ना शुरू हुआ तो दादी स्वप्न में आई, ऐसा दादी ने उनको बोला। दादी हमेशा फ़ोन पर भी, कोई दूर होते थे तो मतलब जगह दूसरी कंट्री में रहते हैं, कोई उनकी समस्या है, टेलीफोन से। दादी ने इंग्लिश पहले नहीं आती थी, उनके पत्र दादी पढ़ती गई, इंग्लिश बोलने भी लगी। और पत्र तो सब इंग्लिश में पढ़ती थी। कोई भी 11 भी बज जावे ना, जैसे जयंती बहन भी उतना ही बहुत टाइम देती हैं, हर प्रकार सबके पत्र पढ़ करके उसी हिसाब से उनको जवाब देना। पर दादी ने ही ये सिस्टम डाला कि
जितने पत्र आए हैं सबके पढ़ने जरूर हैं। हाँ। और पढ़ करके जवाब जरूर देना है, बाबा की तरह। बाबा की तरह, बिल्कुल। और फिर समझो कोई ऐसे बहुत अर्जेंट बात है, किसी की लाइफ की बात है, कोई प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, तो फिर दादी कहती थी फ़ोन करो। तो दादी फ़ोन पर भी बात करती थी। ऐसे ही कोई अपने हिंदी भाई बहनों की भी दादी ने ऐसे ही पालना की है। कोई अमेरिका से फ़ोन कर रहे हैं, तो कोई स्पेन से फ़ोन कर रहे हैं, तो कोई कहाँ से। नियम बन गया था, थर्सडे इन लोगों का फ़ोन आएगा, मंडे इन लोगों का फ़ोन आएगा। अच्छा। तो दादी हमेशा फ़ोन पर भी, जितनी दादी ने पत्रों द्वारा पालना की, फ़ोन द्वारा भी उतनी ही पालना की, ईमेल्स के द्वारा भी इतनी पालना की। जयंती बहन के तो अभी भी पता नहीं कितने घंटे ईमेल में जाते हो। जी जी जी। दीदी, भारत में जब सेवाओं की शुरुआत हुई तो आए दिनों में चूँकि नया ज्ञान था सारी दुनिया के लिए, और भारत में तो धर्मों का बहुत ज़्यादा वो झगड़ा है, संप्रदायों का ढेर सारा हो जाता है, तो यहाँ तो विरोध बहुत हुए। क्या विदेश सेवा में कभी कोई घटना या कोई ऐसी बात हुई कि क्रिश्चियनिटी है या विदेश में और दूसरी चीज़ें हैं, तो उनके बीच में रह कर के ज्ञान को हम जो सुना रहे हैं, कहीं अपोजिशन कुछ हुआ, कहीं कुछ है? नहीं, विरोध, ओपन विरोध नहीं हुआ। ओपन नहीं हुआ। कभी भी किसी ने ऐसे आकर के झगड़ा किया हो, ऐसा नहीं हुआ। जी जी जी। कोई विदेशी ने आकर के ऐसे समझो ऊंचा भी बोला नहीं है। परंतु क्योंकि वो क्रिश्चियन कंट्री है जी। और क्रिश्चियनी गवर्नमेंट का प्रभाव भी क्रिश्चियन का ही है। बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि समझो दूसरी गवर्नमेंट भी क्रिश्चियनिटी के अंदर ही है, उनके कंट्रोल में ही है। तो क्रिश्चियंस को जो प्रीस्ट थे, उनको ये डर लगता था कि हमारे अपने चर्च के मेंबर्स कम हो जाएंगे। हो भी रहे थे उनके, खाली ब्रह्मा कुमारी इसकी बात नहीं है। धीरे धीरे मनुष्य आत्माओं के जो चर्च से कुछ मिल नहीं रहा, तो और आदतें अपनी कमज़ोर होती चली जा रही हैं, तो प्रीस्ट कुछ उनको मदद कर भी नहीं सकते, बेचारे खुद भी जो हैं अभी वो आत्माएं वही ताकत वाली तो नहीं रही हैं। तो एक दो कंट्री में ऐसा रहा जो क्रिश्चियन धर्म वालों ने एक विरोध किया कि ये विरोध इन सेंस किताब लिखी जी, और कोई विरोध नहीं किया। किताब लिख कर किताब लिखा के आर्टिकल वगैरह लिखा, किताब लिखा होगा। हाँ, किताब में ये लिखा कि ये सेक्ट है, और दूसरे सेक्ट तो पहले थे ही थे ऐसे जो मतलब जो क्रिश्चियनिटी की ब्रांच है, परंतु वो अपने ही ढंग से चलते, क्रिश्चियन ढंग से नहीं चलते, तो उनके मेंबर्स वो नहीं रहते ना। परंतु हमारे पास ये नहीं था कि आप मेंबरशिप छोड़ दो, बिल्कुल आप बेशक आप क्योंकि हाँ, जाइए चर्च में जाइए जहाँ जाते हो। हाँ, तो इसलिए मतलब वहाँ तो उस किताब के वजह से जिन्होंने पढ़ा उनको थोड़ा ये लगा कि पता नहीं, सावधान हो गए कि पता नहीं हमारी क्रिश्चियनिटी ना छूट जावे, परंतु कोई ओपन विरोध नहीं हुआ। हमने तो ये भी देखा दीदी कि चर्चेज भी मिलने लगे सेवा के लिए, खाली होने लगे, तो कहते इससे तो अच्छा आप लोग सेवा करें। नहीं, ऐसे तो बहुत ना, मतलब यानी बहुत स्थानों पर तो वो भी सब जगह किताब नहीं, एक ही कंट्री में ऐसा किताब, परंतु उस एक कंट्री से फिर दूसरी कंट्री को थोड़ा सा बोध हुआ, परंतु कोई विरोध नहीं हुआ इस प्रकार से। क्योंकि जीवन बना और बहुत अच्छा है, वातावरण बना, और सच पूछो तो भारत की संस्कृति को, डिवाइन कल्चर को किस तरह से दादी ने, आप सब ने मिलकर जो सेवा किया वो कभी भुलाए नहीं भूल सकते। यूनाइटेड नेशंस ने रजिस्टर अपना ऐसे नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से हुआ। जी जी दीदी, बहुत अच्छी बात बताई। तो प्यारे साथियों, बहुत अच्छी बात दीदी ने सुनाया। कहते हैं शोभा सुगंध कोमलता को बिन बोले बांटे फूल, और महापुरुष भी निज महिमा को कभी न देते तूल। जो बड़े लोग होते हैं अपनी महिमा को तूल नहीं देते हैं, बल्कि उनका जीवन जो है वो सबके लिए बराबर होता है कि वो बांटते रहते हैं। उनका जीवन, उनके कर्म, उनके आचरण जो है सबको सिखाते रहते हैं, और दादी जी ने कुछ यही किया जो दीदी जी ने सुनाया। तो दीदी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छी बातें बताई। हम दीदी जी आपसे और भी सुनेंगे सेवाओं के संबंध में, आप कहाँ कहाँ गए, कितनी सेवाएं की। 78 ईयर्स में, इतने उम्र में आपने बहुत सेवाएं की दादी जी के साथ भी, और अभी भी करते रहेंगे, आगे का भी आपसे हम सुनेंगे अगली कड़ी में। तब तक के लिए दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति, नमस्कार।